यार कौन सा लगाऊं कौन सा लगाऊं। अरे एक बात बताओ, जब भी गाड़ी निकालते हो सबसे पहली टेंशन क्या होती है कि मेरी गाड़ी कोई ठोक ना दे। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई पीछे से आके एक्सीडेंट ना कर दे। और आपको पता है एक्सीडेंट में गलती किसी की नहीं होती, सिर्फ होती है पंचायत कि भाई तेरी गलती थी तेरी गलती थी। इस चक्कर में पता है क्या हो रहा है, इस चक्कर में हम भागते हैं डैश कैम लेने, एक बजट डैश कैम लेने। फिर हम ऑनलाइन पोर्टल खोलते हैं, अमेजोन खोलते हैं और वहां पे ना लंबी लिस्ट मिल जाती है। और इस लिस्ट के बावजूद तीन जो सबसे बड़े नाम सामने आते हैं वो है क्यूबो, न्यू एंट्रेंट है मार्केट में बोट की, और लो बजट में आ जाता है सीपी प्लस। अब बंदा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, यार कौन सा लगवाऊं। क्यूबो एक ट्रस्टेड ब्रांड है, हर जगह सुनते हैं, बहुत नाम सुना है। बोट भी एक बड़ी कंपनी है लेकिन नई नई आई है, क्या कमी हो सकती है। और सीपी प्लस में थोड़े बहुत मेरे को फ्लॉज लगते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया ना दोस्तों, मैंने तीनों मंगवा लिए खरीद के। बोट भी मंगवा लिया, सीपी प्लस भी मंगवा लिया और क्यूबो भी मंगवा लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं तीनों को इंस्टॉल करूंगा और आपके साथ रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कौन सा बेस्ट है, किसमें आपको आपके पैसे की बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिलती है। सबसे पहले नंबर 1 पे बात करते हैं डेली स्ट्रगल की। क्योंकि आपने एक बार अगर डैश कैम इंस्टॉल कर दिया, रोज रोज ना उसकी पोजीशन चेंज नहीं करोगे। एक बार लग गया मतलब लग गया। यहाँ पे मुझे सबसे बढ़िया लगा क्यूबो। इसमें क्या है ना, 360 डिग्री की रोटेशन वाला एक फीचर आता है। तो मतलब मेरे को थोड़ा लेफ्ट राइट करना है, ऊपर नीचे करना है, बहुत ईजिली हो जाए। अब बात करते हैं बोट की। इसका ना मेरे को डिजाइन सबसे सुंदर लगता है, मतलब देखने में लगता है वाह यार क्या डैश कैम लगवाया है। बट इसका एंगल जो है वो फिक्स्ड है, वो एक साइड ही दिखाएगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं सीपी प्लस की, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोडक्ट है। इसमें बहुत ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं आता। एक बार लगा दिया, अगर आपको एंगल चेंज करना है फिर से उसकी चिप पेन निकालो और दोबारा से एंगल चेंज करके फिर लगाओ। तो मुझे इसमें सबसे बेस्ट लगा क्यूबो 360 डिग्री रोटेशन के साथ। और अगर मैं बिल्ड क्वालिटी भी देखूं ना दोस्तों, प्रैक्टिकल क्यूबो लगा। ये मेरे को थोड़ा सा प्रीमियम वाली वाइब इसमें मेरे को मिसिंग लगी। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। अब दोस्तों मुद्दे पे बात करते हैं, आप ये डैश कैम लगवा क्यों रहे हो? ताकि ये रिकॉर्डिंग करे, एक क्लियर फुटेज आए। फुटेज ही मेन है ना, क्योंकि एविडेंस तो आपका फुटेज ही काम करेगी। तो अब फुटेज की बात करते हैं। देखो, बोट में क्यूबो में दोनों में आपको 1296p ऑफर होती है, मतलब एकदम फुटेज तगड़ी वाली आती है। आप देख सकते हो, मैं स्पेसिमेन भी दिखा रहा हूँ। और दिन के टाइम में सब कुछ दिखता है आपको, आप सामने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट देख सकते हो, कलर देख सकते हो। रिकॉर्डिंग भी बहुत साफ सुथरी आती है। सीपी प्लस जो है ये आपको दे रहा है 1080p, मतलब कि 1080p भी आप कह सकते हो। तो दिन के टाइम में काम चल जाता है। डैश कैम की जो रियल गेम है ना दोस्तों, वो शुरू होती है रात को, क्योंकि रात को होता है अंधेरा और कैमरास को अच्छी क्लियर फुटेज लेनी पड़ती है। वहां मेरे को क्या लगा, एक बोट की बात कर लेता हूँ, एक क्यूबो की कर लेता हूँ। क्यूबो में ना एक नाइट पल्स करके टेक्नोलॉजी है और वो सच में काम कर रही है। मतलब मुझे जो इसकी फुटेज लगी एकदम क्लैरिटी वाली थी, ना ज्यादा चमक रही थी ना ज्यादा ओवर एक्सपोज हो रही थी। बोट में मेरे को दिन में तो अच्छी लगी, रात को एक कमी दे दी इन्होंने ना WDR का ऑप्शन मिसिंग कर दिया। WDR क्या होता है? अब मैं यूट्यूबर हूँ, मेरी कैमरों से अच्छी जान पहचान है। WDR होता है वाइड डायनेमिक रेंज, मतलब रंगों को अच्छे से पकड़ना। अब क्या होता है, जब सामने वाली गाड़ी वाला आपको हाई बीम दिखा देता है, डीपर मार देता है, तो इसकी जो फुटेज है ना वो थोड़ी सी वाइट हो जाती है, डिसबैलेंस्ड हो जाती है। हालांकि ये रंग पकड़ लेता है। अब इन दोनों की कंपैरिजन में अगर मैं सीपी प्लस की बात करूं, तो इसमें ग्रेन्स दिखे मुझे रात को। ग्रेन्स क्या होते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ना शोर आता है वीडियो में, नॉइज आती है। तो देखो, लोगे आप अपनी पसंद से ही, मेरा काम है आपको ये बताना कि भाई कौन सा आपके लिए बेस्ट है। तो नाइट के हिसाब से क्लियर विनर क्यूबो है। अच्छा दोस्तों, एक मेरा पैरामीटर और है, ये ड्यूरेबिलिटी। हम इंडियंस के लिए ना मेरी चीज कितनी लंबी चलेगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं इंडियन वेदर की बात करूं, अभी तो देखो मैं आराम से बैठा हूं, ठंडा मीठा मौसम है, रात का समय है। लेकिन दिक्कत होती है दिन में, गर्मियों में। गर्मियों में क्या होता है, आप गाड़ी पार्क करके गए, सामने धूप है, आपकी गाड़ी का इंटरनल टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री हो जाता है, मतलब उबल जाता है यार बंदा अगर एसी ना चलाए तो। अब आप गाड़ी का एसी तो ऑन छोड़ के जाओगे नहीं, गाड़ी ठंडी तो रहेगी नहीं। तो इस गर्मी को भी इन डैश कैम्स ने जो है ना लड़ना है उससे। तो 70-80 डिग्री में जो सबसे बड़ी दिक्कत डैश कैम्स में आती है या फोन्स में आती है, अगर गाड़ी में पड़े रह जाए तो उनकी जो बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी जो होती है, वो फूल जाती है। अब फूलने से दिक्कत क्या है, अगर वो फूल गई तो आपकी फुटेज मतलब करप्ट हो गई, या फिर फटने का भी डर हो सकता है, क्योंकि बैटरी तो है यार। इसलिए जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है सुपर कैपेसिटर। आपने इसका नाम भी सुना होगा, गूगल कर लेना। सुपर कैपेसिटर क्या है ना, कि कितनी भी गर्मी हो, कितना भी टेम्परेचर हाई हो जाए, मतलब आप लगा लो -20 डिग्री से लेके 70-80 डिग्री इजिली हैंडल कर लेता है सुपर कैपेसिटर। वो वाली टेक्नोलॉजी ही लेनी है। अब मैंने सीपी प्लस में देखा, इसमें भी लिथियम आयरन बैटरी है, क्यूबो में सुपर कैपेसिटर है, बोट में भी लिथियम आयरन बैटरी है। तो अगर आपको एक अच्छा ऑल वेदर चाहिए, क्यूबो ले लेना। तो अब हम बात करेंगे कि इन तीनों डैश कैम्स में स्टोरेज क्या मिल रही है और ऐप सपोर्ट कैसा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, बोट अभी लेटेस्ट एंट्रेंट है। हमने बोट की ऐप टेस्ट करी, बट वो थोड़ी बेसिक है, एंड सबसे बड़ी बात स्लो है और लोड होती रहती है।
अब मैं बात करूं अगर क्यूबो की, तो इसका ऐप मुझे फास्ट लगा। क्यों फास्ट लगा? क्योंकि ये हीरो ग्रुप का वेंचर है, मेड इन इंडिया ऐप है, हिंदुस्तानियों के हिसाब से बनाई गई है। सीपी प्लस का तो मेरे को थोड़ा सा लेथार्जिक और थोड़ा बेसिक वर्जन सा लगा, मतलब ओल्ड ऐप वाला इंटरफेस आपको मिलेगा। तो आप मेरे ख्याल से बोट पे रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर ट्राइड एंड टेस्टेड चाहिए हीरो ग्रुप का क्यूबो उठा लो। अब मैं अगर बात करूं इसकी स्टोरेज की, तो तीनों में आपको अलग अलग स्टोरेज मिलती है। बोट में सीपी प्लस में आपको 250 GB तक मिल जाती है, जो कि बहुत होता है, लेकिन क्यूबो में आपको मिलती है 1 TB की। मतलब अगर कभी लंबा वाला ट्रिप मार के आ रहे हो तो क्यूबो में मेरे को लगता है बहुत लंबा ट्रिप आपका हो जाएगा। दूसरी चीज, ऐप एक्सपीरियंस क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आपकी गाड़ी ठुकेगी ना, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, तो आपको सबसे ज्यादा टेंशन हो जाएगी, माइंड में स्ट्रेस आ जाता है। उस समय आप लैपटॉप खोल के नहीं बैठोगे कि पहले आपने मेमोरी कार्ड लिया, लैपटॉप में लगाया, फिर फुटेज खोली। आप कहोगे भाई ये मेरा फोन है, मेरे फोन में फटाफट दिखाओ, जो सबसे क्लियर इमेज होगी उसी की गलती एज एविडेंस मिल जाएगी। तो इसलिए ऐप सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टोरेज में मैं कहूंगा 256 मुझे थोड़ा कम लग रहा है लंबे टूर के हिसाब से। कम से कम 1 TB का कार्ड जरूर डालना, क्योंकि एक ना इनमें फीचर आता है लूप रिकॉर्डिंग का। वो क्या करता है, जब आपकी पूरी मेमोरी भर जाती है तो उसके बाद वो पुरानी फुटेज को डिलीट कर देता है और नई फुटेज रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन 256 आपका जल्दी जल्दी भरेगा, तो इसलिए 1 TB लेना समझदार। तो अब आते हैं दोस्तों मेरे फेवरेट पार्ट पे, जो है फाइनल वर्डिक्ट। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा किस कैटेगरी में आपके लिए सही है। अगर आपका बजट एकदम टाइट है और आपको बस एक ठीक ठाक नाम चाहिए, तो सीपी प्लस देख लो। अगर आपको चाहिए कि मेरे को कुछ नया ट्राई करना है, तो बोट ले लो, क्योंकि बोट लेटेस्ट है मार्केट में, सबसे नया यही मिलेगा आपको, फीचर्स भी अच्छे मिल जाएंगे। बट दिक्कत ये है कि नई चीज में ना चैलेंजेस बहुत आते हैं। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकता है बाद में निकल के आए, तो आप इस पे दाव खेल सकते हो, बट रिस्क आपका है। तीसरा मैं कहूंगा ट्राइड एंड टेस्टेड लेना है, क्यूबो ले लो। मार्केट में अच्छा नाम है, रिलायबल है, और मैक्सिमम लोगों की गाड़ी में मेरे को यही दिखा। मुझे ना ये कंप्लीट फील हुआ, क्योंकि देखो इसकी और इसकी फुटेज तो लगभग दिन में सेम ही थी। दोनों हालांकि सीपी प्लस से थोड़े महंगे हैं, बट फिर भी आपके बजट में आ जाएंगे। आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा लेना है। और हाँ, ये जरूर बताओ अगर ऑलरेडी आपकी गाड़ी में कोई डैश कैम लगा हुआ है, तो वो कौन सी कंपनी का लगा है, या फिर आप कौन सा लेना चाहोगे। कमेंट बॉक्स में डिस्कस करते हैं, कमेंट करो, मैं लाइव रहूंगा और बताऊंगा कौन सा आपके लिए बेस्ट है, या फिर आप मुझे बताना आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है। इसी के साथ दोस्तों लेता हूं आपसे इजाजत। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।